Hello guys, good morning and welcome back once again to my YouTube channel and welcome back to another vlog. And this vlog is one of the standard vlogs in every ship which you see. And last ship पे भी आप लोग देखे थे हमारा bridge tour जो था, and the last ship was bigger. This ship is little smaller, but bridge is more or less the same. So in this video you will see our bridge. This video will be in two parts. So this is the first part, that is the bridge, and the second part will be the monkey island. By bridge I mean, and you all know, the main center of control of the whole ship, or you can say the cockpit of the ship. जैसे कि प्लेन का, एयरक्राफ्ट का कॉकपिट होता है जहाँ से प्लेन को आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं. सेम हियर, गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है जिस पे आप स्टीयरिंग करते हो गाड़ी को, सिमिलरली शिप का भी यही स्टीयरिंग जो जहाँ से होता है फुल शिप को कंट्रोल जहाँ से करते हैं, जैसे लेके जाते हैं जहाँ से, विच इज़ वॉट वी डू, एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड द ब्रिज. ये जो पीछे आप देख रहे हो मेरे, दिस इज़ द होल ब्रिज ऑफ द शिप. सो अभी आई विल शो यू अराउंड द होल ब्रिज ऑफ दिस शिप इन दिस वीडियो. एंड मैं सोचा था, ये बहुत दिन से ही सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाऊँगा, बट मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था उतना, एंड स्पेशल थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह भी इतना कंजेस्टेड था. एंड फाइनली वी हैव अरेंज्ड लिटिल बिट, थोड़ा क्लीन अप किया, क्योंकि ब्रिज मेंटेनेंस इज़ माय ड्यूटी एज सेकंड ऑफिसर. सो थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली टुडे आज मैंने सोचा कि एक ब्रिज टूर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू अराउंड. सो द ब्रिज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर टू हियर टू देयर एंड टू इनसाइड ओवर देयर. So this whole is our bridge. So firstly I will show you the equipments, the main equipments over here. This is the main equipment. This is called ECDIS, Electronic Chart Display and Information System. Basically ये एक चार्ट है, मतलब पूरा वर्ल्ड का चार्ट इसमें है. हम लोग जहाँ जाते हैं वो इसी को देख के ही जाते हैं. तो दिस इज़ अ फुल वर्ल्ड एंड वी आर राइट नाउ हियर इन सेनेगल, डकार. सो अभी हमें एंकरेज में थोड़ा टाइम मिला है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज उतना फ्री टाइम मिलता नहीं है इस जहाज़ पे. रन इज़ वेरी हेक्टिक. सो दिस इज़ द चार्ट. वन ECDIS इज़ ओवर हियर, अनदर ECDIS इज़ ओवर देयर. सो दिस इज़ आवर सेकेंड ECDIS. सो बेसिकली पिछले ज़माने में चार्ट्स होते थे, बड़े बड़े अभी भी है, आई विल शो यू लेटर. तो वो चार्ट्स होते थे जब कंप्यूटर नहीं था, तो चार्ट्स होते थे एंड पेपर चार्ट्स बड़े बड़े, तो उनसे नेविगेशन होता था. बट नाउअडेज कंप्यूटर्स आ गए हैं, सो चार्ट को कंप्यूटराइज करके डिजिटल करके ECDIS बना दिया. सो यही है ECDIS. इसको ही देख के हम लोग जाते हैं. ये हमारा शिप है, जैसे जैसे मूव करेंगे वो चार्ट में शिप मूव करते रहेगा. इसका पोजीशन कैसे मिलता है? इसका पोजीशन मिलता है यहाँ से. दिस इज़ GPS. सो GPS जो पोजीशन GPS इज़ बेसिकली रिसीवर. तो GPS सैटेलाइट जो है उससे पोजीशन रिसीव होता है एंड वही फीड इस चार्ट में देता है, एंड दैट्स हाउ द ECDIS अंडरस्टैंड्स एंड डिटरमाइंस अ पोजीशन. सो वर्ल्ड का जो भी पोजीशन मिल रहा है उसको वो दिखा रहा है, एंड वी आर राइट नाउ इन दैट पोजीशन. सो अभी हम लोग डकार एंकरेज पे है. ये डकार का पोर्ट है एंड वी आर जस्ट आउटसाइड, 5-6 माइल आउटसाइड इन द एंकरेज. ओके, सो नेक्स्ट इक्विपमेंट इज़ द रेडार. अभी रेडार स्टैंड बाई पे, मैं इसको ऑन कर देता हूँ ट्रांसमिट में. एंड सी, दिस इज़ द रेडार. इट बेसिकली शोज ऑल द टारगेट्स अराउंड यू. जो भी, जैसे कि वो बाहर एक देखिए शिप है, तो इट विल शो हियर दिस इज़ द शिप राइट नाउ. तो ये हमारा नॉर्थ को हिट कर रहा है, एंड दिस ऑल शिप्स, जो भी यहाँ पे शिप्स जहाँ बाहर जो एंकर पे, सब इसमें दिखता है. एंड दिस इज़ अनदर रेडार. एंड ये देखिए, ये हमारा शिप ये है. एंड दिस को अगर मैं अभी हेड अप में लेके आऊँगा तो ये देखिए, जैसे कि हमारा शिप ये है और ये जहाज़ है, इसी जहाज़ को ये दिखा रहा है यहाँ पे. तो ये ऐसा होता है रेडार का फंक्शनिंग. एंड दो रेडार का रिक्वायरमेंट है. सो वन रेडार इज़ हियर, अनदर रेडार इज़ हियर. डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, रेडार का क्या इक्विपमेंट है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या बैंडविड्थ है, मैं नहीं जाऊँगा. जस्ट जनरल नॉलेज बता रहा हूँ. 2 रेडार का रिक्वायरमेंट है, 2 ECDIS का रिक्वायरमेंट है. हमेशा जहाज़ पे हर चीज़ का एक बैकअप रहता है, बिकॉज इक्विपमेंट्स कभी भी ख़राब हो सकते हैं, तो उसका बैकअप हमेशा एक रहना चाहिए. दैट्स हाउ रेगुलेशंस आर मेड.
Okay, so next thing is main thing is this is the engine telegraph control. जहाज़ का जो इंजन है उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं बेसिकली. तो बेसिकली गियर है, गाड़ी का जैसे गियर होता है वैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, असेंबली, डेड स्लो एस्टर्न, हाफ एस्टर्न, फुल एस्टर्न. सिमिलरली पीछे भी आता है. रिवर्स गियर में भी 4 है. जैसा जैसा आपको स्पीड चाहिए, जैसे जहाज़ को चलाना है वैसे वैसा इससे कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द स्टीयरिंग कंट्रोल. इससे आप स्टीयरिंग होता है जहाज़ में. दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वहाँ पे उसका स्टीयरिंग का पोजीशन है. मतलब जैसे आप देते हो यहाँ से, मैं अगर अभी ये मिडशिप पे है 0, मैं अभी स्टारबोर्ड में देता हूँ, 20 डिग्री स्टारबोर्ड में दिया तो देखिए वो घूमना चालू हो जाएगा. वो देखिए घूम के 20 डिग्री पे रुक जाएगा. ये गया 15, ये गया 20. एंड सिमिलरली दूसरे साइड में भी जाता है. तो अभी इसको मैं मिडशिप पे कर देता हूँ. एंड ऐसे हम लोग स्टीयरिंग करते हैं. तो जैसे आप हेल्प मूवमेंट देंगे वैसे ही जहाज मूव करेगा. तो दिस इज़ द स्टीयरिंग, वेरी मच सिमिलर टू ऑल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी है, सब सेम ही है. स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, इससे जहाज चलता है. सब गाड़ी ऐसे ही चलते हैं. एंड इसको अभी मान लीजिए ये हम लोग जैसे रास्ते पे चलाते हैं, रास्ते में रोड होता है, डिवाइडर्स होते हैं, रोड होता है, लेन होता है, तो उसके हिसाब से हम देख के चलते हैं. बट जहाज़ पे कहीं जगह पे TSS है, जैसे कि डेजिग्नेटेड रूट किया रहता है, उसमें से आपको चलना. बट ओपन सी में कोई रोड नहीं होता है. ओपन सी इज़ लाइक नॉट इवन लाइक हाईवे में भी फिर भी 2 लेन होता है. बट ओपन सी में कुछ नहीं होता है. ओपन सी में आपको जिधर मर्जी जाओ. तो अगर आप जिधर मर्जी जाने लगे तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे. सो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे हेल्म देना है. आप 20 डिग्री दोगे, 10 डिग्री, कैसे मालूम पड़ेगा. तो उसके लिए अभी देखिए जैसे हेडिंग है, हमारा हेडिंग है अभी 315 है. सो एज़ पर जायरो, सो मैग्नेटिक कंपास भी है, एक जायरो कंपास भी है. तो अभी प्रेजेंटली जायरो कंपास यूज़ कर रहा हूँ हम लोग. क्यों मैं बताता हूँ. तो 315 हेडिंग है. यहाँ पे देखिए ये जायरो इधर भी 314.8, 315 यही दिखा रहा है. एंड हम लोग जब स्टीयरिंग करेंगे तो हम लोग उसी को देख के करेंगे कि ठीक है अभी 315 अपना हेडिंग है. जो भी कोर्स हमें मेंटेन करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो दिस विल बी अराउंड, अभी EBL देखे दिखाता हूँ, 270 के आसपास आएगा. तो ये देखिए, तो ये आ गया आपका एक कोर्स. तो ये 270 आएगा. तो हम अभी स्टीयरिंग करके पोर्ट में लेके 315 से 270 पे लाएंगे. सो जैसे कि 270 ऊपर आ जाएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ठीक है हमारा अभी जहाज़ सही चल रहा है. तो जहाज़ का हेडिंग 315 से 270 पे आ जाएगा. देन वी विल गो हियर. दैट्स हाउ वी स्टीयर द शिप. सो ऐसे होता है स्टीयरिंग. एंड ऐसे होता है ओपन सी में नेविगेशन. तो अभी दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग विच मैं बताया. अभी इसके ऊपर भी कॉम्प्लेक्स है. जैसे कि मैं पैसेज प्लान बनाता हूँ तो उसमें करंट को लीवे देना पड़ता है. जैसे कि कुछ जगह में ज़्यादा करंट होता है. आप अगर 270 हेड कर रहे हो, बट करंट आपको पुश करके लेके 250 तक लेके जाएगा, तो आपको सेट देना पड़ता है 20 डिग्री इस तरफ कि आप 270 में ही चलो. मतलब आपका डेस्टिनेशन वही जहाँ पे 270 लेके जाना चाहिए वहीं पे आपको जाएंगे. तो कॉम्प्लेक्स थिंग्स, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा. सो बेसिकली दिस वाज द आइडिया. एंड चलिए नेक्स्ट इक्विपमेंट जो मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज़ दिस इज़ द टेलीग्राफ डिस्प्ले. जो यहाँ पे कंट्रोल देते हो वहीं यहाँ पे डिस्प्ले आता है. जैसे कि अभी डेड स्लो एस्टर्न दिया. डेड स्लो एस्टर्न का RPM इज़ 45. सो यहाँ पे अभी 0 है. आप अगर डेड स्लो में दे दिया 45 में, तो दिस कमांड विल कम टू 45. देन आप ये इंजन एक्चुअल RPM विल कम टू 45. तो उस हिसाब से आप जहाज मूव करेगा. सो RPM इज़ बेसिकली नथिंग बट रेवोल्यूशंस पर मिनट. सो इंजन जो होता है, मैं कभी और एक वीडियो में दिखाऊंगा इंजन रूम टूर. सो इंजन जो होता है बेसिकली वो घूमता है, इट रिवॉल्व्स, इट्स पिस्टन्स रिवॉल्व. तो जैसे उसका पिस्टन रिवॉल्व करता है, प्रोपेलर उससे कनेक्टेड रहता है, प्रोपेलर भी घूमता है. सो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस दैट प्रोपेलर इज मेकिंग इन 1 मिनट इज कॉल्ड द RPM. तो जितना ज़्यादा रेवोल्यूशंस उतना ज़्यादा RPM, उतना ज़्यादा स्पीड. अगर मान लीजिए 45 जैसे मैंने बताया, दैट मीन्स 45 रेवोल्यूशंस दैट प्रोपेलर इज मेकिंग इन 1 मिनट. तो ऑब्वियसली 45 इज़ द स्लोएस्ट, मतलब मिनिमम गियर है अपना. डेड स्लो एस्टर्न फर्स्ट गियर बोल सकते हो. तो 45 अगर कर रहा है, दैट मीन्स 45 रेवोल्यूशंस इट इज़ मेकिंग in 1 minute, एंड द शिप विल गो अकॉर्डिंगली इन अ डेजिग्नेटेड स्पीड. से फॉर एग्जांपल 45 में 6 नॉट्स या 10 नॉट्स जो भी अपना शिप का डिज़ाइन है.
एंड उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा 70 RPM से. फॉर एग्जाम्पल 70 RPM मीन्स द प्रोपेलर विल मूव फास्टर, रिवॉल्व फास्टर, शिप विल डू मोर स्पीड, शिप विल गो फास्टर. दिस इज़ हाउ स्पीड इज़ डिटरमाइंड इन अ शिप. सो मैं कभी और एक इंजन रूम वीडियो बनाऊंगा, इंजन रूम टूर का मैं दिखाऊंगा इन डिटेल इंजन रूम कैसा होता है, इंजन कैसा होता है, कैसे काम होता है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्विपमेंट दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड द बाउ थ्रस्टर. बाउ थ्रस्टर इज़ बेसिकली अभी जैसे दिस इज होल पैनल इज़ द बाउ थ्रस्टर. ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये इसका पीछे आगे पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, एंड दिस इज़ द पावर. सो बेसिकली बाउ थ्रस्टर क्या होता है? बाउ थ्रस्टर होता है जैसे कि आपका इंजन हो गया. इंजन करेंटली एंड ट्रेडिशनली मतलब मैक्सिमम जहाज़ों में एक ही इंजन होता है एंड एक ही प्रोपेलर होता है. तो अगर आप इंजन, और हमेशा इंजन पीछे ही होता है बिकॉज जहाज़ को पीछे से प्रोपेल करेंगे तभी जाके जहाज़ आगे मूव करेगा. एंड स्टीयरिंग इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंजन. मतलब आप गाड़ी को ही पकड़ लो, अगर आप गाड़ी का इंजन नहीं चल रहा है, आप गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा है, तो आप स्टीयरिंग करके क्या कर लोगे? खड़े खड़े तो स्टीयरिंग नहीं ना होगा, गाड़ी नहीं हिलेगा. सेम हियर, अगर आपका जहाज इज़ कटिंग थ्रू द वाटर देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टीयर, तभी आपका जहाज घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपको जहाज़ को घुमाना इधर तो आपको इंजन देना पड़ेगा, या तो अहेड या तो एस्टर्न, जो भी, बट योर शिप द प्रोपेलर शुड कट थ्रू वाटर देन ओनली द शिप विल बी एबल टू मूव. बट फॉर एग्जाम्पल बहुत सिचुएशंस ऐसा होता है, कंजेस्टेड वाटर होता है बर्थ पे, जहाँ पे आपको इंजन देना पॉसिबल नहीं है. मतलब आपको जहाज़ रोक के ही आपको जहाज़ को घुमाना है. उस सिचुएशंस में आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो. वन इज़ दिस बाउ थ्रस्टर, जो कि आपका जहाज़ का हेड जो है, जो बाउ पार्ट, उसको घुमा देगा विदाउट द यूज़ ऑफ इंजन्स. और दूसरा है इज़ एक्सटर्नल टग्स, जो टग बोट होते हैं छोटे छोटे, वो पोर्ट वाले बाहर से आते हैं, वो आपको जहाज़ को पीछे से आगे से घुमा देता है. ऐसा बहुत टाइट सिचुएशंस, कंजेस्टेड वाटर्स, बर्थ पे, एंकर पे, जहाज़ का हेडिंग को घुमाना है, जहाज़ को खड़े खड़े घुमाना है विदाउट द यूज़ ऑफ इंजन्स दोगे तो आपका जहाज़ आगे निकल जाएगा. तो विच इज़ मे बी नॉट परमिसेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जगह नहीं है उतना, खड़े खड़े जहाज़ को घुमाना है. तो दैट्स हाउ यू डू इट. बेसिकली इसको पावर लेना है, ऑन करना है, एंड पंप जैसे चालू हो जाता है आपको आगे पीछे देना है, मतलब सॉरी पोर्ट से स्टारबोर्ड देना है. तो दिस इज स्टारबोर्ड, आपका जहाज़ का बाव स्टारबोर्ड में घूमेगा. पोर्ट दोगे तो आपका जहाज़ का बाव पोर्ट में घूमेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स. ये सिर्फ बड़े जहाज़ों में ही होता है बाव थ्रस्टर, एंड और भी बड़े जहाज़ों में स्टर्न थ्रस्टर भी होता है. मतलब जैसे कि बाव थ्रस्टर बाव में होता है, स्टर्न थ्रस्टर पीछे होता है स्टर्न के. मतलब आप दोनों विदाउट द यूज़ ऑफ टग्स आप बर्थ पे ऐसे जा सकते हो. आपका आगे पीछे बाव और स्टर्न दोनों एक साथ घुमा सकते हो आप. मतलब अगर बाव आपने पोर्ट में दे दिया, स्टर्न आपका स्टारबोर्ड में दे दिया, आपका पूरा जहाज़ खड़े खड़े घूम जाएगा. तो ऐसा भी शिप्स होता है, बट दोज आर वेरी बिग शिप्स. मतलब जनरली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस थिंग्स आर एक्सपेंसिव. दीज इंस्टॉलेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव. सो ओनर्स जनरली डोंट प्रोवाइड अनलेस रिक्वायर्ड. सो बड़े बड़े जहाज़ों में स्टर्न थ्रस्टर्स होता है. कुछ जहाज़ों में वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड जिसमें दो प्रोपेलर भी होता है, ट्विन स्क्रू बोलते हैं उनको. तो उनमें 2 प्रोपेलर होता है, वो इनॉर्मस स्पीड करते हैं, एंड दे आर ह्यूज. सो एनीवे, so let's come to the next equipment, that is this is basically a VHF or very high frequency controller, transmitter and receiver. So basically like a phone. आप इससे मतलब there are many types of communication equipment on board, but generally for रेगुलर यूज़ बोल सकते हो आप. मतलब अगर पोर्ट कंट्रोल, पायलट, इनसे कॉल करना है, बात करना है, वी यूज़ द VHF बिकॉज VHF का रेंज इज़ लेस. बिकॉज हर इक्विपमेंट का एक कैपेसिटी होता है, लिमिटेशंस होता है. VHF का लिमिटेशन इज़ कि इट्स हाई फ्रीक्वेंसी. मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है आपका रेंज कम होता जाता है. तो VHF हैज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बट उसका रेंज इज़ वेरी लेस. सो जैसे कि नज़दीक हो गया, अभी पोर्ट कंट्रोल 5-6 माइल में है, तो वी कैन यूज़ द VHF. फॉर लॉन्गर रेंजेस वी नीड टू यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी from very high to high or medium, which is this. So this is called a medium frequency, high frequency controller, transmitter and receiver, MFHF in short. So इसका frequency थोड़ा कम है ताकि range थोड़ा ज़्यादा मिले. So वो generally in open seas हम use कर सकते हैं, but generally use कर ज़रूरत नहीं होता है because open sea में हमें किसको बुलाना होता है, किसी को नहीं. So these are only used in emergencies, like कोई emergency situation आ गया, जब किसी को हेल्प चाहिए होता है, देन वी यूज़ ऑल दिस MFHF,
सैटेलाइट। अब मैं आप दिखाता हूँ बाकी GMDSS इक्विपमेंट्स। सो VHF, एक VHF यहाँ पे है, अनदर VHF इज़ ओवर हियर, वंस अगेन रिडंडेंसी बैकअप। सो 2 VHF होता है, कभी कभी दो चैनल भी मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी 2 VHF इज़ वेरी कम्स इन वेरी हैंडी। That was one GPS, and next equipment is this. This is the AIS, Automatic Identification System. So इससे क्या होता है, show you in detail. इससे बेसिकली होता क्या है, ये अभी देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, एट एंकर एंड ETA, शिप्स ड्राफ्ट एंड डेस्टिनेशन। सो आप लोग शिप ट्रैकिंग वेबसाइट्स के बारे में सुने ही होंगे, जैसे कि बहुत सारे शिप ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि vesselfinder.com है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत सारे हैं। तो उनसे क्या होता है, आप उनमें अगर आपका जो, जैसे कि हमारा जो जहाज़ है उसका अगर जहाज़ का नाम डाल देंगे उस वेबसाइट्स में, इट विल शो यू कि जहाज़ अभी कहाँ पे है और इसके पहले कहाँ था, अगले नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है। तो दिस ऑल डेटा कैन बी सीन फ्रॉम दोज वेबसाइट्स। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ? दिस इज़ हाउ। सो यहाँ पे AIS में हम लोग जो डेटा फीड इन करते हैं वही डेटा ट्रांसमिट होता है, एंड वो वेबसाइट्स वही डेटा को रिट्रीव करके आप लोगों को दिखाते हैं। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ द AIS। सो मतलब जनरली AIS इज़ नॉट फॉर दिस वेबसाइट्स ओनली, इट इज़ फॉर एवरीबडी। सो कोई भी आपका ओनर्स, मैनेजर्स, स्पोर्ट्स, एनीबडी कैन एक्सेस दोज AIS डेटा। जो आप फिट कर रहे हो वही दिख रहा है, आप कहाँ पे हो जहाज दुनिया में, एंड वेर यू आर हेडेड टू, वेर वॉज योर लास्ट। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द AIS. Okay, so next equipment is I showed you already this full panel here, telegraph का display, steering whole, steering panel here। और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे hand steering है, and so hand steering engaged है, but हमेशा at sea 24 hours hand steering करना possible नहीं है, it will be tedious, उतना मैन पावर है नहीं। so we put it on autopilot। so अगर आपका आगे पीछे सब क्लियर है, कोई ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, एंड यू विश टू सेट दिस शिप ऑन अ सेट कोर्स, जैसे कि पूरा ओपन सी अगर आपको 270 पे जाना है, तो यू कैन सेट दैट कोर्स ओवर हियर, सेट कोर्स, एंड देन स्विच इट ऑन ऑटो पायलट। योर शिप विल, द स्टीयरिंग विल टेक ओवर ऑन ऑटो पायलट, एंड वो जो सेट किया है कोर्स उसी पे चलते रहेगा, अनलेस यू टेक इट ओवर टू हैंड स्टीयरिंग वंस मोर। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये लाइट्स पैनल है। बेसिकली जहाज जब एट सी रहता है, एट एंकर रहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स डिस्प्ले करना पड़ता है एट नाइट। सो हम जनरली वो 24 आवर्स ही चला के रखते हैं, बिकॉज नॉट अ प्रॉब्लम। सो रात को आप जो लाइट्स दिखना चाहिए फ्रॉम दूर से जाके, जैसे कि एक ग्रीन लाइट ऑन द स्टारबोर्ड साइड एंड रेड लाइट ऑन द पोर्ट साइड इज़ मैंडेटरी एट सी व्हेन शी इज़ ऑन अंडरवे, मतलब जब जहाज चल रहा है या एंकर पे नहीं है तब 2 लाइट तो मैंडेटरी है, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड। और भी लाइट्स है, मैं नहीं बताऊंगा उतना डिटेल में, बट दीज 2 लाइट्स आर डिस्टिंक्टिव। तो दूर से अगर कोई जहाज आपको, मतलब दूर से अगर कोई 2 लाइट आपको दिख गया, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, एंड 2 और लाइट मास्टेड एंड आफ्टर मास्टेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अ शिप। तो दैट्स हाउ वी नेविगेट एट नाइट। तो ये लाइट्स पैनल है, ये और कुछ लाइट्स पैनल है, ये डेक लाइट्स है, बहुत सारे जगह का डेक लाइट्स का फुल पैनल इधर है। ये विंडो वाइपर है। तो विंडो वाइपर, जो ये वाइपर देख लो आप, इसका ही कंट्रोल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए चलना चालू हो गया। सो ये विंडो वाइपर जब बारिश के टाइम पे काम आता है। एंड दिस इज़ अ स्टीयरिंग पम्प। सो स्टीयरिंग करने के लिए जो ये यहाँ पे आप लोग देखे जो घूम रहा था, वो 10 डिग्री 20 डिग्री जो यहाँ पे स्टीयरिंग देते हैं, तो उसका ये एक पंप होता है। सो बेसिकली काम कैसे करेगा, यहाँ पे हम लोग जब दे रहे हैं वो नीचे जो उसका स्टीयरिंग प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ तक उसका रिले कैसे होगा। ये तो इक्विपमेंट है, ये जादू थोड़ी है, मतलब मैजिक नहीं होगा कि यहाँ पे देंगे वहाँ पे चल जाएगा। इट हैज़ टू रिले, सो बाय हाइड्रोलिक सिस्टम्स ओनली। तो उसका ही पंप है। सो कभी यहाँ पे अभी जनरली एक पंप से ही चल जाता है, बट अगर आपको फास्टर हेल्प चाहिए, जैसे ट्रैफिक में, कंजेस्टेड वाटर में, देन यू कैन स्विच ऑन 2 पम्प्स एंड वो काम करेगा फटाफट। देन VDR, दिस इज़ कॉल्ड अ वॉयज डेटा रिकॉर्डर। ये क्या है बेसिकली, जो भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हो, जितना भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सब कनेक्टेड है थ्रू दिस वॉइस डेटा रिकॉर्डर। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि अभी जो भी जहाज जहाँ पे खड़ा है, जैसे स्टीयरिंग कर रहा है, जो भी कोर्स हेडिंग जो भी दे रहे हैं हम लोग, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। लेटर ऑन फॉर एनी इंसिडेंट अगर हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन
के काम पे वो आएगा। जैसे कि एक प्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है, एक शिप का एक वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है, बट इट इज़ नॉट सो एज पावरफुल एज अ ब्लैक बॉक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट इट विल नॉट सर्वाइव अ क्रैश। बट जहाज़ क्रैश नहीं होता है, जहाज़ डूबता है। सो दिस थिंग विल वर्क, इट कीप्स रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली। ओके, एंड दिस इज़ अ बलास्ट पैनल और कंट्रोल पैनल फॉर पम्प्स एंड ऑल। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, इंजन रूम बिल्ज, कार्गो बिल्ज, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जनरली ब्रिज पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये शिप्स ऑफिस, कार्गो कंट्रोल रूम, बलास्ट कंट्रोल रूम का रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे दिया हुआ है। सो गुड थिंग। यहाँ पे कुछ अलार्म्स पैनल्स हैं और भी अलार्म्स, मोर अलार्म्स पैनल्स, वाटर टाइट डोर पैनल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ओपन सी में एट नाइट जब सब लोग हो जाते, मतलब काम ख़त्म हो जाता है डेक का, सब लोग शाम को आ जाते हैं वापस, तो सब दरवाज़ा बंद कर देना होता है, ताकि ब्रिज में जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे क्लोज्ड है, मतलब सब कुछ ठीक है, सब लोग अंदर है। अगर यहाँ पे कुछ ओपन है, मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई बाहर है, या तो दरवाज़ा खुला है, कुछ तो मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, सो वो फिर बंद करना पड़ेगा, तो सो दैट वेसल इज़ सेफ एट सी। अभी एंकर पे है तो अभी ज़रूरत नहीं, अभी दरवाज़ा खुला ही है क्योंकि डेक पे अभी आदमी है, दिन का टाइम है। सो बेसिकली आई हैव कवर्ड मोर और लेस दिस फुल पार्ट I think, and let's show you the inside a little bit। ये हमारा एक बोर्ड है, हम लोग मेंटेन करते हैं बोर्ड को कुछ अराइवल डिपार्चर इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे फ्लैग्स, क्या बोलो इसको, कबर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट शिप में जनरली एक अलग से ही पूरा होता था। यहाँ पे थोड़ा सा दिए है एंड यहाँ पे दिए हैं, तो कुछ फ्लैग्स उधर है, कुछ फ्लैग्स यहाँ पे है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ पिजियन होल। तो पिजियन होल बोलते हैं क्योंकि ये लुक्स लाइक अ पिजियन होल। पिजियन होल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लैग्स है, नेशनल फ्लैग्स। जो भी कंट्री हम जाते हैं उसी कंट्री का फ्लैग यहाँ हम ऊपर डिस्प्ले करते हैं। आफ्टर अ लिटिल वाइल आई विल गो ऑन टॉप ऑन द मंकी आइलैंड। तो ब्रिज इज़ द टॉप मोस्ट डेक, बट इसके ऊपर भी एक डेक है जहाँ पे सारे एंटीनाज रहते हैं एंड रेडार रहते हैं। So I'll go on after this video, I'll go on top on the monkey and I'll show you वहाँ पे कैसा होता है। So but let's cover this part a little bit faster now। So यहाँ पे है this chart table area। तो यहाँ पे जो कर्टन्स देख रहे हो आप, एट नाइट ये कर्टन्स हम ड्रॉ कर देते हैं एंड अंदर हम लोग कुछ काम अगर होता है तो करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं एट नाइट एट सी, बट अगर कुछ करना होता है तो दिस इज़ द चार्ट टेबल। चार्ट टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एक डिश है अभी, तो अभी चार्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट पुराने ज़माने में एक डिश नहीं होता था तो चार्ट टेबल में बड़ा चार्ट्स हम लोग ऐसे रखते थे, करंट वॉइस चार्ट जो भी, एंड देन हम देखते थे एवरी आवर, पोजीशन प्लॉट करते थे कि यहाँ पे चार्ट टेबल में आके। तो यहाँ पे लाइट्स जलता है, डिम लाइट्स, तो फॉर द चार्ट टेबल, ज़्यादा लाइट्स नहीं। एंड दिस कर्टन्स है हैवी ब्लैकआउट कर्टन्स, यहाँ का लाइट बाहर नहीं जाएगा बिकॉज रात को नेविगेशन में नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तो ये बेसिकली एक चार्ट टेबल है, मैं कुछ काम कर रहा था। दिस इज़ आवर लॉग बुक, एवरी आवर भरना होता है एंड थोड़ा बहुत काम है। तो ये हमारा चार्ट टेबल है, नीचे ड्रॉयर्स है बहुत सारे, एंड यहाँ पे भी थोड़ा 2 कबर्ड है, शेल्फ है, उसमें भी थोड़ा इक्विपमेंट्स रहता है। यहाँ पे ब्रिज पे रिक्वायरमेंट है कि जो पायरोटेक्निक्स है GMD से जब इमरजेंसी होता है तो ये एक चीज़ को बोलते हैं LTA और लाइन थ्रोइंग अपैरेटस, इसको बोलते हैं रॉकेट पैराशूट। सो ये मैं लास्ट शिप पे दिखाया था आप लोगों को, लाइफ बोर्ड में भी रहता है एंड ब्रिज पे भी रहता है 12। तो ये जब डिस्ट्रेस होता है, इमरजेंसी होता है, हम रात को इसको फायर करके किसी का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोर्स रिकॉर्डर। जो हमारा हेडिंग है अभी वो ये रिकॉर्ड करते रहता है एवरी मिनट एवरी आवर कंटिन्यूसली। तो अभी ये यहाँ पे विथ टाइम के साथ ऐसे रिकॉर्ड करते रहेगा। तो ये भी इसको बोलते हैं कोर्स रिकॉर्डर। इसको बोलते हैं इको साउंडर प्रिंटर। यह है इको साउंडर। इको साउंडर क्या है, बेसिकली जो जहाज़ का नीचे का जो डेप्थ है, जैसे कि जहाज़ यहाँ तक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ तक जहाज़ है, जहाज़ का एकदम बॉटम पार्ट यहाँ तक है, उसके नीचे कितना देर नूर नीचे तक सी बेड है, उसका ही एक मेजरमेंट ये देता है। 36 मीटर अभी दे रहा है, मतलब दिस इज़ दी अंडर कील क्लियरेंस बोलते हैं इसको, मतलब जहाज़ के नीचे से सी बेड तक 36 मीटर अभी डेप्थ है। दिस इज़ कॉल्ड इको साउंडर एंड इसका ही प्रिंटर ये है। तो जो भी यहाँ पे डेप्थ देता है वो ये प्रिंट करते रहता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड अ डॉपलर लॉग। जो जहाज जो स्पीड करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है एवरीडे, वो इसमें लॉग होता है। दिस इज़ अनदर GPS, जैसे एक GPS वहाँ पे था, दिस इज़ द अदर GPS एज अ बैकअप। दिस इज़ कॉल्ड अ नैपटेक्स रिसीवर। नैपटेक्स रिसीवर मतलब ये
इंफॉर्मेशन देता है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जो भी ब्रॉडकास्ट होता है फ्रॉम द पोर्ट स्टेशन, कोस्टल स्टेशन, वेदर स्टेशन, जो भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होता है वो इसमें देता है। दिस इज़ दी GMT क्लॉक एंड SMT क्लॉक। ये मेन क्लॉक है ऑफ द शिप, ये GMT टाइम दिखाता है। एंड दिस इज़ द स्लेव क्लॉक जो मतलब शिप मेंटेन करता है। तो यहाँ से मैं एवरी नाइट अगर जब एडवांस रिटायर्ड होता है तब यहाँ से चेंज करता हूँ। ये हमेशा GMT में रहता है। अभी हम सेनेगल में हैं, जो कि सेनेगल GMT टाइम ही मेंटेन करता है, तो दोनों सेम है। बट जब भी मोरक्को जाएंगे या स्पेन जाएंगे वहाँ पे GMT+1 है। तो यहाँ पे अभी जैसे 3:15 हो गया तो 4:15 होना चाहिए होगा। तो दिस इज़ द मेन क्लॉक ऑफ द शिप। यहाँ से चेंज होगा तो सारे शिप्स का जो भी क्लॉक है सब चेंज हो जाता है इससे। एंड ये नैफ्टेक्स का ही प्रिंटर है, जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन इसी होता है वो इसमें प्रिंट होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम ओवर हियर। एंड पीछे में ये यहाँ पे हमारा स्टेशनरी लॉकर है, तो अलग से कोई लॉकर है नहीं, यही सारे ड्रॉयर्स है, इसको मैंने अच्छे से लेवल करके अरेंज करके रखा है। यहाँ पे सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं, इसके अंदर देखिए इतने सारे टेप है, पेन है, पेंसिल है, क्लिप्स है, सब कुछ है। इसके ऊपर मार्कर वगैरह है सब। यहाँ पे और स्टेशनरी है बहुत सारे। तो बेसिकली ये पूरा ड्रॉयर स्टेशनरी का ही है सारे। एंड दीज आर फाइल कैबिनेट्स, वार्डरोब्स, शेल्फ्स बोल सकते हो। जितना शिप का फाइल डॉक्यूमेंट सब इसमें रहते हैं। और भी है नीचे शिप्स ऑफिस में। दीज आर बुक्स, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। कुछ सेट ऑफ बुक्स हमेशा शिप पे कैरी करना चाहिए, तो दीज आर द बुक्स, तो हम रेफ़र करते हैं इनको। ये पार्ट मेरा है, ये सारे फाइल मेरा है, तो ये मेरा एवरी वीक का काम है, इसमें सब फाइल होता है। ये एक फायर अलार्म पैनल है, तो जो यहाँ पे जोन वाइज लिस्ट है हर डेक पे। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फायर डिटेक्टर है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्मोक डिटेक्टर। मतलब अगर स्मोक इसमें जाता है तो इट विल डिटेक्ट एंड इट विल सेट ऑफ अ फायर अलार्म। तो इसका भी एक नंबरिंग है, जैसे कि इसका नंबर है A1, तो इसमें आपको जोन में मिलेगा A1 एकोमोडेशन नेविगेशन डेक। सो दिस इज़ दी, ये देखिए इसमें लिखा भी है रेडियो एंड चार्ट स्पेस। तो दिस इज़ दी रेडियो एंड चार्ट स्पेस स्मोक डिटेक्टर। ऐसे करके लिस्ट है बहुत सारे, पूरा शिप पे ऐसा है। स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर्स, उसका ही पैनल यहाँ पे आता है। तो जब भी कहीं पे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है स्मोक या हीट, यहाँ पे आ जाएगा विद द जोन। अभी एक जोन को आइसोलेट किया हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे काम चल रहा है, बेफालतू का अलार्म आएगा इसके लिए, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे दिखा देगा कोई भी जोन का कुछ भी अलार्म आया तो फटक से हम देख सकते हैं कि हाँ ये जोन है। इमीडिएटली वी कैन रेफर एंड वी कैन गो देयर एंड फाइट द फायर। ये एक PA सिस्टम है। मतलब अगर कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, इसका हैंडसेट यहाँ पे है। जहाज़ पे जब भी अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, बट उसका मेन सिस्टम इज़ ओवर हियर, यहाँ से होता है। यहाँ पे है GMDSS कंसोल पूरा, जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बोलते हैं। एंड ये है एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं इनमर्सैट-C। मतलब सैटेलाइट जो जिसका नाम है उसका नाम है इनमर्सैट सैटेलाइट, एंड दैट इज़ अ टाइप C। जहाज पे हमेशा SAT-C ही यूज़ होता है आज के डेट में। तो SAT-C1 एंड SAT-C2, वंस अगेन बैकअप फॉर एवरीथिंग। MFHF उसका कंट्रोलर। ये एक VHF पहले होता था, बिकॉज शिप इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, तो ये ख़राब हो गया, अभी ये नहीं चलता नहीं है। एंड GMDSS इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे देख रहे हो, ये सब शिप का पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। शिप AC पावर सप्लाई, ऑल्टरनेटिव करंट जो सब सप्लाई होता है, पूरा जहाज़ से सप्लाई हो रहा है AC करंट। अगर AC करंट फेल हुआ, जहाज़ पे पावर फेल हुआ, तो उसके लिए बैटरी भी है। ये बैटरी इज़ दी GMDSS कंसोल का बैटरी है। एंड ये प्रिंटर्स ऊपर है, इन दोनों सबके कनेक्टेड। ये है हमारा GMDSS कंसोल। इस साइड इज़ आवर वर्क कंसोल। यहाँ पे 3 कंप्यूटर है, 2 प्रिंटर है। तो दैट इज़ द मेन कम्युनिकेशन कंप्यूटर ऑफ द शिप। जो भी ईमेल्स आता है टू द शिप कम्स थ्रू देयर, एंड दैट्स कैप्टन्स कंप्यूटर बेसिकली। तो बड़ा चेयर कैप्टन का है, मीडियम चेयर, उसके बाद हम लोग, एंड छोटा चेयर सबसे छोटा अफसर के लिए। अच्छा है, तो दिस इज़ मेन द कंप्यूटर ऑफ द शिप, एंड दिस टू आर वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं और आवर डेली वर्क, पेपर वर्क। एंड आगे शिप का आगे दिखाता हूँ। दिस साइड इज़ आवर पेंट्री। यहाँ पे एक फ्रिज है एंड बिस्किट्स अंदर रखते हैं। ये बिस्किट्स है एंड यहाँ पे फ्रिज है। फ्रिज में कुछ है नहीं उतना। एंड ये हमारा छोटा सा पेंट्री है।
यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी हम बनाते हैं, माइक्रोवेव रिसेंटली इंस्टॉल्ड एंड यही है। एंड दिस इज़ द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रिज। इसको यहाँ पे एक एलईडी लैम्प है, ये भी एक मतलब तो सिग्नल टू अट्रैक्ट अटेंशन। इसको आप ऐसे किसी पे पॉइंट करके ऐसे कुछ शिप को अट्रैक्ट करना है उसका अटेंशन, तो आप इसको उसके पॉइंट करके ऐसे लाइट मार के उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ रिपीटर, जो जायरो कोर्स हम हेड कर रहे हैं उसका रिपीटर देखते हैं कि यहाँ पे है, एक वो ब्रिज विंग में है, एक वो ब्रिज विंग पे है, तो ऐसे रिपीटर्स है। एंड वहाँ पे एक चेयर फॉर द पायलट एंड एक चेयर फॉर अस। एंड मैं आप लोगों को बाहर दिखा देता हूँ ब्रिज विंग। दिस इज़ द स्टारबोर्ड साइड ब्रिज विंग। ये भी एक रिपीटर है, जैसे बताया था एक दोनों विंग पे रहता है। यहाँ पे एक कंसोल है फॉर दी ब्रिज इक्विपमेंट्स ओनली। ये बेसिकली जब बर्थिंग होता है तब पायलट एंड कैप्टन बाहर आ जाते हैं, तो बेस्ट मैन्यूवर द शिप फ्रॉम हियर। तो ये पूरा कंसोल इज़ ऑल द, जो भी आप अंदर देखें जितना भी कंट्रोल सब इसमें है, रिमोट कंट्रोल सब इसमें है। ये बाउ थ्रस्टर का, मेन इंजन का, ये स्टीयरिंग का देख रहे हो, ये NFU स्टीयरिंग, सब इधर से आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी काम आप अंदर ब्रिज से कर सकते हो वो सब का रिमोट कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस कम वेरी हैंडी व्हेन द शिप इज़ बीइंग बर्थड। एंड वो मैं मंकी आइलैंड की बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा ऊपर जाके। एंड दिस इज़ द विंग ऑफ द शिप। ये शिप का पीछे का पार्ट है एंड ये शिप का आगे का पार्ट है। सो दिस इज़ द होल ब्रिज ऑफ द शिप। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया थोड़ा बहुत कि ब्रिज होता कैसे है।